नमस्कार, आप देख रहे हैं देश संभार। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी। पोखरियाल बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबर दिल्ली से है, जहां पर आबकारी नीति मामले में सिसोदिया को राहत नहीं मिली है। सीबीआई की तरफ से दर्ज मामले में सिसोदिया को राहत नहीं दी गई। दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज किया है। सीबीआई मामले में मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिली है। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज किया। तो लगातार मनीष सिसोदिया की मुश्किलें जो है कम होने का नाम नहीं ले रही। तो सीबीआई मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। तो कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज की है। आबकारी नीति मामले में सिसोदिया को राहत नहीं मिलती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर से कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज किया है। सीबीआई की तरफ से दर्ज मामले में सिसोदिया को राहत नहीं दी गई है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अब माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख करेंगे मनीष सिसोदिया। हालांकि लगातार मनीष सिसोदिया की बढ़ रही हैं। तो कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट की तरफ से यह जमानत याचिका खारिज हुई है। आबकारी नीति मामले में सिसोदिया को राहत नहीं मिल रही। सीबीआई की तरफ से दर्ज मामले में सिसोदिया को राहत नहीं दी गई। लगातार जमानत याचिका लगाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी मुश्किलें कम नहीं हो रही है। अब माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख कर सकते हैं मनीष सिसोदिया इस पूरे मामले पर। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। आबकारी नीति मामले में सिसोदिया को राहत नहीं, जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। तो लगातार मनीष सिसोदिया की मुश्किलें अब कम नहीं हो रही हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। तो बड़ी खबर इस बीच आपको दे रहे हैं। तो मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज की गई है। तो दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बार फिर से झटका दे दिया है। शराब घोटाले मामले में कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मणिपुर दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं। 2 दिवसीय मणिपुर दौरे पर अमित शाह को कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ मणिपुर इंटीग्रेटेड के लोगों से मिलेंगे। कई अन्य कार्यक्रमों में भी अमित शाह शिरकत करेंगे। तो 2 दिवसीय मणिपुर के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह रहने वाले हैं। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। साक्षी मर्डर के आरोपी साहिल की कोर्ट में पेशी। कोर्ट ने साहिल को पुलिस कस्टडी रिमांड में भेजा। रोहिणी कोर्ट ने 2 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड दी गई है। 2 दिन साहिल से पूछताछ करेगी दिल्ली पुलिस। साक्षी की बड़ी ही बेरहमी से साहिल ने हत्या की थी। तो और अधिक जानकारी के साथ पीयूष हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं। पीयूष, अभी आप कहां पर मौजूद है इस वक्त और क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, निश्चित रूप से सबसे पहले हम आपको तस्वीरें दिखा दें। ये वो साक्षी का घर है। यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से तमाम जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं और तस्वीरों में आपको दिखाएं कि यहाँ पे जो साक्षी के जो परिवार वाले हैं वो मौजूद है, मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए तमाम जो परिवार वाले हैं जो रो कर उनका बुरा हाल है। और आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से निश्चित रूप से घर की जब इस तरीके से हो जाएगी तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। और यहाँ तस्वीरों में देखिए वाले नजर आ रहे हैं और यहाँ पे आपको आंखों में आंसू है और कहीं ना कहीं यहाँ पे आप सीधे तौर पर तस्वीरों खराब है। और यहाँ पर देखिए वो बात करते करते यहाँ परिवार वाले
निश्चित रूप से यहाँ पे थोड़ा मीडिया को बाहर जरूर किया जा रहा है, लेकिन इस परिवार पर, इस माँ पर, इनके सभी घर के जो लोग हैं, जो सदस्य हैं, उन पर दुखों का पहाड़ टूटा है। और ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे बेशुद्ध परिवार वाले पड़े हैं। और निश्चित रूप से बाहर की आपको तस्वीरें दिखाएं, किसी तरीके से मीडिया से बातचीत करने की हालत में परिवार वाले नहीं है, लेकिन यहाँ पे किस तरीके से साक्षी के घर के बाहर पुलिस बल की जवानों की बात करें, अर्धसैनिक बल की बात करें, तमाम लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। दिलवाएंगे क्या मुआवजे की उसको कहा कि आपको कोई सहायता राशि भी देंगे? हाँ, उन्होंने कहा ठीक है, हम केजरीवाल जी से बात करेंगे, कुछ आर्थिक मदद दिलवाएंगे। अब आप लोगों की मांग क्या है कि फांसी होनी चाहिए? हाँ सर, हमारी मांग है उसकी, जैसे उसने बेरहमी से हमारे बेटे को मारा, वैसे उसकी फांसी होनी चाहिए। कभी किसी पे शक नहीं हुआ आपको? कभी कोई लड़का आके यहाँ पे हंगामा करता हो, लड़का हो या कुछ? नहीं सर, हमने तो उसको कभी अपने गली के आसपास भी नहीं देखा कभी। अभी यहाँ एक बाइट कल जो हुई थी, उनसे हमारी बातचीत भी हुई थी, उसने कहा था कि साहिल यहाँ पर आकर हंगामा करता था और धमकी भी दी। मैम ऐसा है कि अगर मेरे सामने नहीं हुआ तो मैं हाँ कैसे कहूँगा, अगर उसके सामने हुआ है वो जानते हो, वो मुझे क्यों नहीं बताई? उसको वो जानती थी, जब मैं जानता नहीं मैं हाँ कैसे कहूँगा सर? साथ कितने दिन से रहती है? सर बस अभी वही हफ्ते 10 दिन हुआ होगा, जब उसका आदमी बंद हुआ है तो बोल रही थी कि आंटी थोड़ा छोड़ दो, साथ में थोड़ा टाइम पास, अकेले रहते हैं। अच्छा सर, मैं उसका पिताजी हूँ। तो देखिए, साक्षी के पिता हैं जो कि कह रहे हैं कि बातचीत उसने कुछ भी हमसे कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके बाद भी हमारी जो स्थिति है, हम जो मेरी बेटी के साथ हुआ, वो सिर्फ एक ही मांग करते हैं कि सख्त सजा का मतलब सिर्फ फांसी ही होना चाहिए और उससे कम कुछ। पीयूष, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है। देखिए, इस वक्त माहौल बेहद गमगीन है और कहीं ना कहीं मीडिया का जमावड़ा भी देखने को मिल रहा है। परिवार वालों की तरफ से सख्त सजा की मांग की जा रही है। पीयूष, इसके साथ ही साथ देखिए, 2 दिन की पुलिस रिमांड पर साहिल को भेजा गया है। कहीं ना कहीं बहुत सारे तथ्य जो है वो निकलकर इन 2 दिनों में सामने आने वाले हैं। इस बीच परिवार का क्या कुछ कहना है जिस तरह से कार्रवाई हो रही है? पीयूष, तो पीयूष हमारे साथ लगातार साक्षी के घर पर मौजूद हैं, ग्राउंड पर मौजूद हैं पीयूष, जहां परिवार वालों की तरफ से लगातार यही मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द सख्त सजा होनी चाहिए साहिल को। और देखिए, परिवार वालों के साथ लगातार मीडिया का जमावड़ा भी वहां देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं जो साक्षी के परिवार वाले हैं वो साहिल को जानने से इनकार कर रहे हैं कि वो पहले से नहीं जानते थे, आसपास भी नजर नहीं आता था। लेकिन देखिए, बहुत सारे तथ्य हैं जो निकलकर सामने आ रहे हैं और कहीं ना कहीं जब 2 दिन की रिमांड पर भेजा गया है साहिल को, तो बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो निकलकर सामने आएगी। और कहीं ना कहीं देखिए, जिस तरह से जघन्य ये अपराध दिल्ली के शाहबाद डेयरी पर देखने को मिला। साक्षी के पिता हमारे साथ है, क्या कुछ मांग लो? आपकी पत्नी की तबीयत कैसी है? तबीयत तो अभी ठीक पूरी तरीके से नहीं है, अभी तो गड़बड़ है। थाने में क्या बात हुई आप लोगों की? पुलिस वालों ने आपसे भी कुछ पूछा? हाँ, पुलिस वालों ने कहा ठीक है, हम अपनी कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, हम जो है सबूत के हिसाब से उसको सजा दिलवाएंगे। मैम ऐसा है कि हमारे घर वाले की तबीयत अभी जैसे खराब हो चुकी थी, तो हमने कहा भीड़ भाड़ ज्यादा है तो उसको। साहिल के बारे में कोई जानकारी? नहीं मैम, हमें कोई जानकारी नहीं। तो आपको लगता है हो सकता है साहिल ने फंसाया हो, बरगलाया हो किसी तरीके से? नहीं मैम, इसके पहले हमने कभी देखा नहीं, कभी बातचीत हमारी नहीं है, तो हम कैसे कह दें? क्योंकि वो पूछताछ में कह रहा है कि उसका रिश्ता था। नहीं मैम, वो क्या कह रहा है ये मुझे नहीं पता। साक्षी के पिता हमारे साथ है, क्या कुछ मांग करेंगे आप लोग? सर मांग कर रहा हूँ सर, उसको फांसी होनी चाहिए। वो है फांसी के अलावा साक्षी साहिल को आप जानते थे? आप अपनी मांग बताइए पहले, क्या मांग है आपकी साहिल को लेकर? फांसी दो, फांसी। क्या आपको पता था पहले से कि साहिल एक मुस्लिम लड़का था? नहीं सर, मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता था? नहीं सर। अभी आप कहाँ से आ रहे हो यहाँ पर? सर मैं अपने रिश्तेदार से आ रहा हूँ। सर मैं अपने रिश्तेदार से यहाँ से आ रहा हूँ सर। क्या अभी आए जो एमपी जी से क्या बात हुई, क्या बोला उन्होंने? सर उन्होंने हंसराज जी ने बोला ठीक है, एक मिनट जवाब बोल चुके हैं अपना। आप पका रहे हो इतनी देर से, जो मैं क्या आपको बोले 2 मिनट रुक जाओ, सांस तो ले लेंगे यार। आप लोग हद कर दिए बिल्कुल ही। भाई हम भी तो सांस ही ले रहे हैं। तो ऐसा थोड़ी ना होता, जबरदस्ती आप लोग पहले। ये बताओ, यहाँ पे हम लोग तो आप सीधी तस्वीर साक्षी के घर से देख रहे हैं, जहां पर तमाम मीडिया का जमावड़ा देखने को मिल रहा है और लगातार
परिवार से बात करने की कोशिश हमारे सहयोगी पीयूष कर रहे हैं। लगातार उनकी मांग है। जब हमारे सहयोगी पीयूष ने पूछा कि क्या मांग करते हैं आप, तो उनका कहना यही था कि फांसी की सजा होनी चाहिए साहिल को। हालांकि देखिए 2 दिन की पुलिस रिमांड पर साहिल को भेजा गया है और लगातार यही उम्मीद की जा रही है कि इन 2 दिनों में कहीं ना कहीं बहुत सारे साक्ष्य, बहुत सारे तथ्य सामने आएंगे। नहीं जाएंगे हम यहाँ अंदर नहीं आना, इसलिए रोके हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए तो आपको लगातार साक्षी के घर से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से परिवार में मातम का माहौल है। और आपको दिल्ली के शाहाबाद डेयरी से दिल दहला देने वाला ये मामला सामने आया था। और इस बीच आपको बता दें कि किस तरीके से एक नाबालिग लड़की को बेरहमी से इसकी हत्या कर दी गई थी। दिल्ली में दिल दहला देने वाली वारदात। साहिल मारता रहा, लोग देखते रहे। दिल दहलाता है 1 मिनट 26 सेकंड का वीडियो। सिरफिरे ने लड़की पर चाकू से किए 34 वार। नहीं भरा दिल तो सिर पर दे मारा पत्थर। देश की राजधानी दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में साहिल नाम के एक शख्स ने साक्षी नाम की 16 साल की नाबालिग लड़की को बड़े ही भयावह तरीके से उसकी हत्या कर दी। हत्या का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें आरोपी चाकुओं से लगातार साक्षी पर हमला कर रहा है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि चाकुओं से अधमरा करने के बाद आरोपी ने साक्षी के सिर पर बड़े पत्थर से हमला किया, जिससे साक्षी की मौत हो गई। सर पूरा मामला ये है कि वो लड़की हमारी जो थी वो अपने सहेली के यहाँ रह रही थी। तो सर वो 10-15 दिन उसी के यहाँ थी। तो उसके 2 बच्चे थे, उसकी बहनों ने तो उसी में रहती थी। तो सर उसके वो बच्चे का जन्मदिन था। तो सर ये लोग अपना मार्केट वार्ड से केक को लेकर आए और सामान लेके आए। लड़की अपना ले कपड़े भी खरीदी, तो बच्चों के लिए खरीदी। तो फिर बोली कि उसकी जो सहेली थी उसने बोली कि ऐसा कर तू जो है रोटी बना ले, मैं सब्जी बना लेती। तो बोली नहीं अभी दीदी आते हैं फिर बनाते हैं, मैं मार्केट जाती हूँ। तो सर वो मार्केट गई, तो मार्केट के कैसे करके वो वहाँ पहुँच गई। और वो लड़के ने कैसे उसको बुलाया या इसको कैसे पता लगा या किसने भेजा, सर इसके बारे में मुझे नहीं पता। और सर वो लड़की को पता था, तो लड़की ने अभी बताई है। तो वो लड़की खड़ी है सर, उसी साथ रह रही है, उसको ज़्यादा इसके बारे में पता है। क्या नाम था आपकी बेटी का? सर मेरे बेटी का नाम सर साक्षी था। और जिसने चाकू मारे वो कौन है? सर उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उस लड़की को पता। कहाँ है वो? पुलिस ने पकड़ लिया उसको? क्या है सर नहीं सर, अभी वो पुलिस ने उसको नहीं पकड़ पाई। कितने बार किए उसे चाकू? सर चाकू तो उसको ऐसा लग रहा है कि पूरी अतड़ी पतड़ी बाहर लग गई। सर उसने 4-5 बार चाकू मारा होगा सर। अच्छा, क्या जो आपकी बेटी है साक्षी क्या करती थी, कितनी उसकी उम्र है? सर वो 16 साल की उसकी उम्र है सर। वो अभी 10वीं क्लास में पास हुई थी सर। इस मामले में साहिल को यूपी के बुलंदशहर से गिरफ्तार किया गया। साहिल की गिरफ्तारी के बाद जो फोटो सामने आई उसमें वो नीली टी-शर्ट में और ब्लैक पैंट में नजर आया। इसके अलावा उसने हवाई चप्पल भी पहनी है। उसके दाहिने हाथ की कलाई पर कलावा है। साहिल की गिरफ्तारी के बाद की जो फोटो सामने आई उसमें वो बेखौफ तरीके से नीचे बैठा दिखाई दे रहा है। इस मामले में दिल्ली बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने सवाल उठाए और पूछा कि आखिर इसका मास्टरमाइंड कौन है। मिश्रा ने कलावे पर भी सवाल उठाए। आप देखिए ये सीसीटीवी फुटेज जो पुलिस के द्वारा जारी किया गया है दिल्ली का शाहबाद डेयरी का, कितना दर्दनाक, कितना पीड़ादायक है। कितनी निर्ममता से वो साहिल मार रहा है उस बिटिया को, नाबालिग लड़की है वो। हमारे सहयोगी लगातार पीयूष जुड़े हुए हैं, साक्षी के परिवार से बातचीत कर रहे हैं, आपको सीधी तस्वीर दिखाते हैं। 7 दिन में कुछ ऐसा? हाँ सर, उन्होंने कहा था 1 हफ्ते तक में। 1 हफ्ते में मिल जाएगी उनको फांसी। आपका क्या कहना है? आपको पता बिल्कुल हम साहिल नाम का युवक कोई है यहाँ पर जो इस तरह की चीजों को कर रहा है पहले से अंजाम देने के लिए प्लान? नहीं सर, मुझे पता नहीं था, मैंने कभी। देखिए इस वक्त हम साक्षी के घर के ठीक बाहर मौजूद हैं और उनके पिता भी हमारे साथ हैं। हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और निश्चित रूप से जिस तरीके से बेरहमी से साक्षी की हत्या की गई उसके बाद पूरे दिल्ली में क्या कुछ मांग करेंगे आप लोग? सर मैं मांग कर रहा हूँ उसकी फांसी होनी चाहिए। और अभी हंसराज हंस आए थे, क्या कुछ आपकी उनसे बातचीत हुई? बीजेपी सांसद हैं सर, उन्होंने कहा ठीक है हम उसको जो है सजा दिलाने की कोशिश करवाएंगे। अच्छा, नीतू के साथ कब से आपकी बच्ची थी और क्या कुछ आप लोगों की जानकारी थी?
सर ऐसे तो उसके साथ याद हफ्ता 10 दिन से वो आई थी, खुद बोल रही थी कि आंटी ऐसा है कि मेरा आदमी जेल में चला गया है, तो मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, आप इसको 1 हफ्ते 10 दिन के लिए मेरे पास छोड़ दो, थोड़ा मेरे टाइम कट जाएगी और मेरे बच्चों को भी पढ़ाती रहेगी, इसका भी टाइम कट जाएगा। और फिर हमारी घरवाली भी आती जाती रहती थी उसके यहाँ। अच्छा, आखिरी बार आप लोगों की साक्षी से कब बातचीत हुई फोन के माध्यम से? जिस दिन मर्डर हुआ उसके दिन में 1:30 बजे। साक्षी ने कभी साहिल के बारे में आप लोगों से बताया था? नहीं सर, वो सामने कभी नहीं बताया। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो कौन कौन से नेता अभी यहाँ तक पहुँच चुके हैं और क्या कुछ आप लोगों से बातचीत उनकी हुई है, क्या कुछ उन लोगों ने भरोसा दिया है? सर अभी तो हंसराज जी ने भरोसा दिया है कि ठीक है हम उसको 1 हफ्ते में फांसी दिलाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, उसके हाथ में कलावा भी नजर आ रहा है, तो क्या आप लोगों को पता था कि वो हिंदू है, मुसलमान है, इस धर्म के बारे में पहले से पता था आप लोगों को? सर उसको जब मैंने कभी देखा नहीं तो मैं क्या बताऊं, जब मैंने उसको कभी देखा ही नहीं तो उसको मैं कौन सा धर्म बताऊं। मैंने पहले आप लोगों की बातचीत ही नहीं हुई? कभी मैंने बातचीत नहीं किया, मैं उसकी शक्ल नहीं देखा है कौन, तो मैं बातचीत क्या करूंगा। साक्षी अपने दोस्त के यहाँ क्यों रहती थी? आप लोगों ने बुलाया नहीं कि क्यों अपने दोस्त के यहाँ रह रही हो? सर इसलिए रह रही थी कि मैं आपको बता नहीं रहा हूँ कि हमने उसको खुद उसको छोड़ा था, क्योंकि उसने बोली थी कि मेरा आदमी जेल में है, 1 हफ्ते 10 दिन में आ जाएगा, तो आंटी ले जाना, जब तक कि हमारे टाइम भी पास होता रहेगा और हमारे बच्चों को पढ़ाती रहेगी ट्यूशन व्यूशन। अच्छा, इससे पहले भी घटनाएं हुई हैं, आप लोग सरकार से, केंद्र सरकार से क्या कुछ मांग करेंगे? किस तरीके की कार्रवाई, फांसी की सजा की आप लोग मांग कर रहे हैं? और पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है, तो कई खुलासे भी इस दौरान हो रहे हैं। सर हम तो यही मांग कर रहे हैं, फांसी होनी चाहिए। बिल्कुल, तो सीधे तौर पे आप साक्षी के पिता को सुन रहे थे, किस तरीके से वो बता रहे हैं कि फांसी की सजा की हम सीधे तौर पे मांग कर रहे हैं। तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो भी यहाँ पे पहुँच रहे हैं और तस्वीरें आप देखिए, ये छोटा सा घर, ये साक्षी का घर है और इस घर से आप अंदाजा लगाइए कि साक्षी की पारिवारिक स्थिति, आर्थिक स्थिति क्या रही होगी। और जिस तरीके से साहिल के बारे में अगर हम बताएं तो साहिल के अगर सोशल मीडिया अकाउंट्स को आप खंगालेंगी, क्योंकि आज के दौर में किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को जानना है तो सबसे बड़ा और कड़ी जो बात है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से उसके व्यक्तित्व के बारे में भी जाना जा सकता है। और सोशल मीडिया पर साहिल ने किस तरीके से सिगरेट के साथ, शराब के साथ पार्टी करते वक्त और इस तरीके के अगर हम बात करें रील्स शेयर किए थे, इसके साथ ही आतंक की बात करता था, डरावने रील्स शेयर करता था, तो उसका जो व्यक्तित्व है वो कहीं ना कहीं ठीक है पीयूष, आप लगातार जुड़े रहिए, नजर बना के रखिए, कोई भी अपडेट होती है फौरन हम तक पहुंचाइए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को 9 साल पूरे होने पर बीजेपी कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। वहीं बीजेपी राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले 9 सालों में काफी ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, गरीबों के हित में कई अहम फैसले लिए गए। वहीं साक्षी हत्याकांड पर उन्होंने कहा कि वहां मौजूद लोग देखते रहे, चाहते तो उसकी जान बच सकती थी। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने देश के अलग अलग इलाकों में कई कार्यक्रम रखे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव जी हैं। सर, 9 साल पूरे मोदी सरकार के हुए, इस दौरान कई उपलब्धियां रही, कई बड़े फैसले मोदी सरकार ने किए, आज से कई कार्यक्रम तय किए गए हैं। किस तरीके से 9 साल के इस कार्यकाल को देखते हैं आप? देखिए, 2014 से पहले देश जो है निराशा, कुंठा और कुहासा के समुद्र में डूबा हुआ था और देश के नागरिकों को ऐसा लगने लगा था कि अब देश में इसमें कुछ हो नहीं सकता, भगवान ही ठीक कर सकता है। और ये 2014 से पहले घोटाला करने वालों का देश माना जाने लगा था विश्व के मानचित्र पर। पहले हम रोज अखबार उठा के देखते थे कि इसमें आज कौन सा घोटाला आया है, और आज सबसे पहले देखते हैं आज किस घोटालेबाज का नाम आया है। एक तो ये बड़ा परिवर्तन आया है कि देश के देशवासियों का मनोबल जो है हाई है, ऊंचा हुआ है, और लोगों को ये लगता है कि मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। दिल्ली में सर फिर से एक वारदात हुई है, बेरहमी से साक्षी को मार दिया, साहिल पर आरोप लगा है। आप इस पूरे प्रकरण को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आए दिनों ऐसी घटनाएं पहले भी होती रही हैं? देखिए, जिस निर्ममता से लड़की की हत्या की गई, चाकुओं से उस लड़की को गोदता रहा, और चिंतन की बात तो यह है कि समाज, वहाँ पर तमाम लोग खड़े हुए थे, तमाशा देख रहे थे। कोई भी आकर के थोड़ा हस्तक्षेप करता तो संभव है कि उस गरीब बेटी की जान बच जाती। लेकिन समाज के लोगों का चिंतन की धारा ही बदल गई है। एक मुस्लिम समाज के बारे में, मैं हिंदू मुसलमान की बात करता नहीं हूँ, लेकिन अपरिहार्य हो गया नाम लेके बात करना, कि
कितना ही जघन्य अपराध मुस्लिम समाज के लोग करें, मुस्लिम समाज के लोग कभी कंडेम नहीं करते, उनके धार्मिक लोग नहीं बोलते, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग नहीं बोलते, राजनीतिक क्षेत्र में वाले लोग नहीं बोलते। और क्या नाम है, हिंदू समाज की बेटी, हिंदू समाज का लड़का मुस्लिम समाज की बेटी से संबंध स्थापित कर ले तो उसका कत्लेआम कर देंगे। तो ये हिंदुओं को भी मुसलमानों को भी जो इसके जिम्मेदार लोग हैं उनको समझना चाहिए। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव, जिन्होंने न्यूज़ वन इंडिया से तमाम सारे विषयों पर बातचीत की। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।